नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन हाउ टू अचीव बिग गोल्स इन लाइफ। ये पार्ट 3 है। इनफैक्ट ये फोर्थ लेक्चर है, लेकिन पार्ट 1 और 2 के बाद मैंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है एंड इट वाज अबाउट स्लीप। आई एम श्योर आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने उस पर्टिकुलर लेक्चर को देख लिया होगा। चलिए एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने गालाटी इफेक्ट को समझा, सेल्फ एफिकेसी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग सेल्फ एफिकेसी, वीक सेल्फ एफिकेसी के बीच में डिफरेंस क्या है, इसको समझा। फिर लेक्चर 1 में हमने ये भी देखा था कि कई बार हमें ये लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन के अभाव की वजह से हम हमारे गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, लेकिन हमने देखा कि सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, सेल्फ एफिकेसी के अभाव की वजह से हम जीवन में गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। लेक्चर 2 में हमने जो मेन कॉन्सेप्ट देखिए, उसमें से सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था कि सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ एस्टीम के बीच में क्या डिफरेंस होता है। हमने ये भी देखा कि ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनके अंदर सेल्फ एफिकेसी का अभाव होता है लेकिन सेल्फ एस्टीम होता है। लेकिन हमने ये भी देखा कि अगर आपके अंदर सेल्फ एस्टीम कम है तो फिर आपके अंदर सेल्फ एफिकेसी का भी अभाव ही रहेगा। तो अब पार्ट 3 में हम सबसे कॉमन एक जो भय ख़ास करके स्टूडेंट्स में, और जब मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे स्टूडेंट्स, अगर आप लेट्स से कॉलेज की एग्जामिनेशन या फिर 10th 12th एग्जामिनेशन, या फिर अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, जॉब कर रहे हैं, एंटरप्रेनर हैं, तो भी ये एक बहुत ही कॉमन फियर है जो आपको हर जगह पर देखने को मिलता है, बट पर्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि आई डोंट नो एवरीथिंग, कि मुझे सारी चीज़ें पता नहीं है। ये एक ऐसी लाइन है या फिर एक ऐसा विचार है जिसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो आतंकित रहते हैं। उनको एक बहुत बड़ा भय रहता है कि मुझे सारी चीज़ें पता नहीं है। और जब ये आई डोंट नो एवरीथिंग वाला विचार दिमाग में ठुस जाता है तो फिर कॉन्फिडेंस जो है उसकी धज्जियां उड़ जाती है, इज़न्ट इट। अब देखिए, आपको यह समझना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है उसमें आपसे क्या मांगा जा रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी, स्टेट पीएससी, ये सारी एग्जाम्स। उसमें आपको जनरलिस्ट बनाने की बात है। यहाँ पर आपसे जो एक्सपेक्टेशन की जाती है वो एक जनरलिस्ट की होती है, स्पेशलिस्ट की नहीं होती है। तो जनरलिस्ट का मतलब ये होता है कि आपको सारी चीज़ों के ऊपर आपकी एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादातर चीज़ों के ऊपर आपकी एक लिमिटेड या फिर बेसिक नॉलेज है, जिसको हम कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। तो यही एक्सपेक्टेशन आपसे की जाती है। तो यहाँ पर ये जो एक भय है कि आपको सारी चीज़ें नहीं आती है, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि अगर आप रैंक 1 को देखेंगे, जो भी यूपीएससी के रैंक 1 के मार्क्स को अगर आप देखेंगे, तो यू विल फाइंड दिस थिंग कि जनरल स्टडीज में उनके मार्क्स जो हैं, जो 4 पेपर्स हैं, मैं मेंस एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, कि मेंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि प्रीलिम्स में तो क्या है कि आपने जो पेपर नंबर 2 है उसको क्वालिफाई कर लिया, और पेपर नंबर 1 में अगर आपके रीजनेबली अच्छे मार्क हैं तो आप एक बार मेंस तक पहुंच गए। तो बाद में जो फाइनल आपका कैलकुलेशन होगा मार्क्स का, प्रीलिम्स का तो होता नहीं है। मेंस में 2 पार्ट हैं, एक है रिटन एग्जामिनेशन और एक है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम इंटरव्यू कहते हैं। तो ये रिटन या फिर डिस्क्रिप्टिव और पर्सनालिटी टेस्ट का टोटल जो है वो आपका रैंक तय करता है, राइट। अब जनरल स्टडीज के पेपर्स का टोटल आप देखेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट रैंक 1। तो रैंक 1 के टोटल जो 4 पेपर्स हैं जनरल स्टडीज के, उसमें ऐसा हो सकता है लेट्स से कि उनको 200 मार्क मिले, फॉर एग्जांपल के लिए बात कर रहे हैं, डोंट गो इनटू टेक्निकलिटी। तो अगर उनको 200 मार्क्स मिले हैं तो ऐसा भी होता है कि जो रैंक 58 हैं या फिर रैंक 200 हैं, उनको इसी 4 पेपर में उनको 220 मार्क मिले होंगे। ऐसा होता है। लेकिन जिनका रैंक 1 आया है उन्होंने ऐसे के पेपर में थोड़े एक्स्ट्रा मार्क्स लिए हैं, पर्सनालिटी टेस्ट में उनके अच्छे मार्क्स हैं, और अपना जो सब्जेक्ट है उसमें उन्होंने एक्स्ट्रा मार्क्स ले लिए। इसकी वजह से उनका ओवरऑल रैंक 1 आ गया। लेकिन जनरल स्टडीज जो है वो हो सकता है कि आपका उनसे काफ़ी अच्छा हो। मैनी ऑफ यू विल बी सरप्राइज्ड, लेकिन ये हकीकत है। तो रैंक 1 जिनका आया है, अगर वो ये सोचकर चले
कि मुझे तो सारी चीज़ें नहीं आती हैं, तो वो फिर एग्जामिनेशन में अपियर ही नहीं होंगे। यू हैव टू टेक दिस सॉर्ट ऑफ कैलकुलेटेड रिस्क कि एग्जाम अगर देनी है, तैयारी की है, तो गो अहेड विथ इट विथ कॉन्फिडेंस। इसको और ज़्यादा समझेंगे। लेट मी टेल यू और इंट्रोड्यूस यू टू वन मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इसको कहते हैं सोशिन। सोशिन जो है ये ज़ेन बुद्धिस्ट का एक कॉन्सेप्ट है और इसका मतलब होता है बिगिनर्स माइंड। बिगिनर्स माइंड जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है और मुझे लगता है कि ये कॉन्सेप्ट हमें हमारे जीवन में जितना हो सके उतना इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी स्क्रीन पर जो ग्लास है, क्या ये ग्लास ब्रिम तक यानी कि यहां तक भरा हुआ है? द आंसर इज नो। ऐसे ग्लास में आप पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जस्ट इमेजिन कि अगर एक ग्लास जो है वो पूरा पानी से भरा हुआ है या फिर किसी भी लिक्विड से भरा हुआ है, तो उसमें आप कोई भी चीज ऐड नहीं कर सकते। बिगिनर्स माइंड की सबसे अच्छी बात यह है कि आप ऐसा नहीं समझते कि मुझे कुछ नहीं आता। हाँ, आपको थोड़ी बहुत चीजें आती है, लेकिन और ज्यादा चीजें सीखने के लिए आप तैयार हैं। ये एक एटीट्यूड है माइंड का, एक रवैया है कि आई एम इन बिगिनर्स माइंड, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इलिटरेट हैं या फिर आपको कुछ नहीं पता है। जो पता है उसमें और चीजें आप ऐड ऑन कर सकते हैं। आप हमेशा ये पॉसिबिलिटी को ओपन रखते हैं कि आप नई नई चीजें जो हैं वो हमेशा सीखते जाएंगे। और यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, टू बी ऑनेस्ट, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर, मैंने इसीलिए इस चैनल का नाम भी क्यूरियसली रखा है। क्यूरियसिटी के बारे में कहते हैं कि क्यूरियोसिटी जो है, जिज्ञासा जो है, ये सबसे बड़ा वरदान है ह्यूमन बींग्स को। अगर आप देखेंगे तो जो एक नई चीज़ें सीखने की जो एक तलब है या फिर एक जो हमारी एक एंडेवर है हमारा कि हमें नई नई चीज़ें सीखनी है, और सीखते गए और ह्यूमन बींग्स जो है वो आगे बढ़ते गए। और इसी की वजह से आज जहां पर हम हैं वो कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी की वजह से है। सुनरियू सुजुकी नाम के एक ज़ेन बुद्धिस्ट हैं और वो कहते हैं, इन द बिगिनर्स माइंड देर आर मेनी पॉसिबिलिटीज, इन द एक्सपर्ट्स माइंड देर आर फ्यू। ऐसा नहीं है कि एक्सपर्ट्स के दिमाग में कोई पॉसिबिलिटी, लेकिन बहुत ही लिमिटेड है। जब मैं ये कह दूं कि मैं किसी चीज में एक्सपर्ट हूं, दैट मीन्स कि आज से मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं हूं या फिर मुझे आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पीक तक पहुंच चुका हूं। नॉलेज, लाइफ, ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पीक कोई होता नहीं है। राइट, आपने एक माउंटेन की चढ़ाई कर लिया, आप यहां तक पहुंच गए, तो आपका जो फर्स्ट माउंटेन होता है ना, वो आपके सेकंड माउंटेन का बेस होता है। आपके लिए ये पीक है, लेकिन अगर नेक्स्ट जो लाइफ का चैलेंज है या फिर स्टेज है, उसकी तो स्टार्टिंग यहाँ से होगी। तो कीप ऑन क्लाइंबिंग न्यू माउंटेन्स, राइट। नए नए पीक्स जो हैं वहाँ पर चढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, वही जीवन का मतलब है, वही जीवन का एक इंटरेस्टिंग पार्ट है। और बिगिनर्स माइंड जो है उसमें ये पॉसिबिलिटीज होती हैं। तो ऑलवेज मेक श्योर कि आपका जो ग्लास है वो कभी फुल ना हो। इट शुड ऑलवेज बी हाफ फुल एंड हाफ एम्प्टी, ताकि नई चीज़ों को ऐड किया जा सके। तो आई होप ये जो एक ग्रेटेस्ट फियर है उसके बारे में आपको कुछ चीज़ें अब क्लियर हो चुकी होगी। तो सारी चीज़ें आपको पता नहीं है, दैट इज़ ए गुड थिंग, दैट इज़ नॉट ए बैड थिंग। ये चीज़ आप समझ लीजिए। और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको इस दुनिया की सारी चीज़ें पता हो, वो एक इल्यूजन है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके, तो कॉन्फिडेंस से आपको एग्जामिनेशन को अप्रोच करना है, या फिर जो भी जीवन के चैलेंजेस हैं उनको कॉन्फिडेंस से अप्रोच करना है। रिमेंबर कि कितने भी बड़े डिसीजन मेकर्स क्यों ना हो, उनको फ्यूचर के बारे में कुछ पता नहीं रहता है। उनके पास जो भी अभी चीज़ें हैं, पास्ट का जो एक्सपीरियंस और प्रेजेंट मोमेंट में जो भी चीज़ें हैं, प्रोज एंड कॉन्स, प्लस एंड माइनस को कैलकुलेट करके वो डिसीजन लेते हैं। और थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं वो कॉन्फिडेंस और गट फीलिंग के ऊपर छोड़कर वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन कॉन्फिडेंस जो है वो तब पैदा होगा जब आपने मेहनत की होगी, राइट। हार्ड वर्क या फिर स्मार्ट वर्क, जो भी फैंसी नाम आप देना चाहें वो दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि आपने आपसे जो हो सकता है वो बेस्ट दिया है, आपने पूरी कोशिश कर ली, आपने जी जान लगाकर मेहनत की है, तभी कॉन्फिडेंस पैदा होगा। क्योंकि आप दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, अपने आप को कभी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। एग्जामिनेशन के कुछ दिनों पहले आपको पता चल ही जाएगा कि आपने कितनी मेहनत की है। अगर आपने कम मेहनत की होगी, आपने टाइम पास किया होगा या फिर नाटक किए होंगे, तो आपको पता ही है कि
इस एग्जामिनेशन में कुछ नहीं होगा। हाँ, बाहर के लोगों को आप कह देंगे कि बहुत मेहनत की है, बहुत सारे लोग कहेंगे भी कि आपने बहुत मेहनत की है, हम तो देखते थे कि आप फिल्म देखने के लिए नहीं आते थे, बाहर बैठने के लिए नहीं आते थे, लेकिन किताब आपके हाथों में थी और किताब को देखते देखते आप किसी दूसरी दुनिया में ऐसे ही घूम रहे थे, तो फिर कुछ नहीं होगा, इज़न्ट इट? तो इसके लिए हमें फोकस, डेडिकेशन, ये सारी चीज़ें चाहिए, जिनके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे कि इन सारे प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। बट रिमेंबर वन थिंग कि कॉन्फिडेंस जो है वो हार्ड वर्क से ही पैदा होता है, और ये कहीं मार्केट में तो मिल नहीं रहा, ये आपके अंदर ही पैदा होता है, और आपके अंदर ही आपको ही पैदा करना पड़ता है, एंड दैट इज विद हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। अब सेल्फ एफिकेसी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज जान लेते हैं, सेल्फ एफिकेसी वर्सेस कॉकीनेस। कॉकीनेस का मतलब कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत घमंड, या फिर ऐसा मानकर चलना कि आई नो एवरीथिंग, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देखिए, हम सब जो हैं उनके अंदर यूनिक टैलेंट है। हाँ, इंसान जो हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग्स कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन व्हेन आई से आई, या फिर व्हेन आई से यू, या फिर व्हेन आई से एक पर्टिकुलर एक्स वाई जेड जो भी व्यक्ति हैं, तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं कुछ चीजें जो हैं वो बहुत अच्छी कर सकता हूं, लेकिन अगर मैं आज ऐसा कहूं कि मैं लेक्चर्स और ये सारी चीजों को छोड़कर मैं अब स्पेस साइंटिस्ट बनना चाहता हूं, हाँ, शायद बन जाऊं, आई डोंट नो, लेकिन कितना वक्त लगेगा? 15-20 साल चले जाएंगे शायद, और उसमें शायद मैं दुनिया का बेस्ट ना बन पाऊं। तो अगर मैं कहूं कि मैं दुनिया का फास्टेस्ट रनर बनना चाहता हूं, अगेन लुक्स लाइक इट्स नियरली इम्पॉसिबल। यहां पर नेगेटिविटी की बात नहीं है, प्रैक्टिकलिटी की बात है। एक ऐसा व्यक्ति जो बचपन से ट्रेनिंग ले रहा है, तो उसके चांसेस ज्यादा हैं एक एज के बाद, एक समय के बाद चीज़ों को चेंज करके आगे बढ़ना नियरली इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, उन्होंने किया है, लेकिन वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। हम फिर सारी जगहों पर हम ये मानकर चले कि आई कैन डू एवरीथिंग, ऐसा नहीं है। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, रीजनेबल रहना पड़ता है, और हमारी जो क्षमता है उसमें हम आगे बढ़ें, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, रादर देन कि सारी चीज़ों में कुछ कुछ सालों के बाद हम अपने गोल्स को चेंज करते रहे या फिर करियर को चेंज करते रहें। तो ये थोड़ा लॉजिकल नहीं होता है प्रैक्टिकल वर्ल्ड में। तो ह्यूमन बींग्स, यस, डेफिनेटली कुछ भी कर सकते हैं। एज अ सी ह्यूमन रेस, स्पेस साइंटिस्ट बने, क्या क्या नहीं किया है, राइट? लेकिन हर कोई हर कुछ नहीं कर सकता, ये भी एक रियलिटी है। तो कॉकीनेस जो है उसका मतलब मीन्स ये गलत फहमी ये रहती है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। सेल्फ एफिकेसी का मतलब यह है कि जो भी चैलेंजेस मेरे जीवन में आ रहे हैं उनको मैं फेस कर लूंगा, जो भी चैलेंजेस हैं, राइट? चाहे वो एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के साथ जुड़े हुए इमोशनल चैलेंजेस हो या फिर दूसरे कोई भी चैलेंजेस हो, तो ये सारे चैलेंजेस को मैं कॉन्फिडेंस के साथ अचीव कर लूंगा या फिर उनसे लड़ झगड़ लूंगा, उनको कॉन्कर कर लूंगा। तो दैट इज ए गुड थिंग, दैट इज सेल्फ एफिकेसी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज, डोंट टेक चैलेंजेस वे आउटसाइड योर एबिलिटीज। ऐसे चैलेंजेस अपने जीवन में मत लीजिए जिनको आप अचीव ही ना कर पाए। मोटिवेशनल टॉक को सुनकर, मोटिवेशनल वीडियोस को सुनकर, या फिर किसी व्यक्ति के सक्सेस को देखकर आपको ये लगे कि चलो कल से मैं ये कर लूंगा, तो अच्छी बात है, आप मोटिवेट हो रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब गोल सेट करें तो अपनी एबिलिटीज के बाहर गोल सेट ना करें। इसका एक सिंपल एग्जांपल है, अगर आप लेट्स से कभी भी पुशअप्स नहीं करते, कभी भी रनिंग नहीं करते, और मैं आज से गोल ये सेट करूं कि मैं रोज 1000 पुशअप्स करूंगा। किसी फिल्म एक्टर के इंटरव्यू को आपने देखा और देखा कि उन्होंने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किया, और आप सोच लेंगे कि चलो मैं कल से ये स्टार्ट कर दूंगा और 1000 पुशअप्स करूंगा और 10 किलोमीटर रनिंग करूंगा। ये सारी चीजें आप शायद 1-2 दिन कर लें। इट्स नियरली इम्पॉसिबल, नियरली इम्पॉसिबल। अगर आपने कभी भी एक्सरसाइज नहीं किया तो 1000 पुशअप्स जो हैं, इट्स डेफिनेटली इम्पॉसिबल। तो ऐसे चैलेंजेस लेंगे तो आप कभी भी विक्ट्री आपको नहीं मिलेगी। इट विल बी मोर लाइक इल्यूजन कि अपनी कैपेसिटी के बाहर आपने टारगेट्स रखे। इसका एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देता हूं। 1908 में ब्रिटिश राइडर्स जो हैं उन्होंने सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था, जो साइक्लिस्ट हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट साइक्लिस्ट। और टूर डे फ्रांस, जो सबसे बड़ी साइकिलिंग की रेस होती है, फ्रांस में होती है, तो इसमें तो लगभग 100 सालों से, 110 ईयर्स से ब्रिटिश साइकिलिस्ट जो हैं उन्होंने कोई भी इवेंट नहीं जीता था। और इनफैक्ट ब्रिटिश साइकिलिस्ट की इमेज इतनी खराब हो गई थी कि यूरोप की कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जो साइकिल बनाती थी वो ये कहती थी कि हम
ब्रिटिश को तो साइकिल बेचेंगे ही नहीं हमारी साइकिल, क्योंकि उनको हमारी साइकिल बेचेंगे वो हार कर आ जाएंगे और हमारी ब्रांड जो है उसकी वैल्यू खराब हो जाएगी। मीन्स तो हमें आपको नहीं, नहीं ब्रिटिश को तो हम साइकिल बेचेंगे ही नहीं। इतनी खराब हालत थी ब्रिटिश साइकिलिस्ट्स की। तो फिर एक वक्त आया 2003 में जब वहाँ के सरकार ने ये सोचा कि अब ये ब्रिटिश साइकिलिंग जो स्पोर्ट है उसमें हमें कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। तो फिर उन्होंने डेव ब्रेल्सफोर्ड नाम के एक व्यक्ति को अपॉइंट किया 2003 में। अब जनरली क्या होता है, जनरली अगर मैं आपको कहूं कि अगर आप लेट्स से कि साइकिलिंग जो ब्रिटिश साइकिलिंग है उसमें आपको बड़े बदलाव करने हैं, आपको रिजल्ट्स चाहिए, 100 ईयर्स से आपको कोई इतने खास रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और अगर आपको इंचार्ज बना जाए तो नॉर्मल हमारी आदत क्या होती है, नॉर्मल हमारा एटीट्यूड क्या होता है, हम जब बदलाव की बात आती है तो हम बड़े बड़े बदलाव करेंगे। इज़न्ट इट? आप कहेंगे कि दुनिया की बेस्ट साइकिल लेकर आइए, आप कहेंगे कि दुनिया आपके ब्रिटिश जो स्पोर्ट्स में साइकिलिंग में सबसे बेस्ट लोग हैं उनको उनकी टीम बनाएंगे, सारी चीज़ें बेस्ट 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 करने की आप कोशिश करेंगे कि 2 घंटे प्रैक्टिस करे हो तो 5 घंटे कीजिए। इज़न्ट इट? यही नॉर्मल चीज़ है, सच बताइए, यही आदत है ना हम सबकी कि हम बड़े बड़े बदलावों के पीछे भागते हैं और कहते हैं कि बड़े बदलाव करेंगे तो बड़े रिजल्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि डेव ब्रेल्सफोर्ड जो है वो जानते हैं और वो अपने जीवन में स्ट्रांगली इस चीज को मानते थे कि हम गोल्स को अचीव करने में हम फेल इसलिए होते हैं क्योंकि हम जो गोल्स सेट करते हैं वो हमारी लीग या फिर हमारी कैपेसिटी के बाहर के गोल्स हम सेट करते हैं। गोल्स वैसे ही होने चाहिए, लेट्स से कि आप इस सर्कल में हैं या आप यहां तक कि आपकी लिमिट है, तो आपका जो नया गोल होगा वो डेफिनेटली आपके सर्कल के बाहर का ही होगा और ये ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम यहाँ पर हैं और हम गोल सेट करते हैं इतने बड़े और हमें डायरेक्टली यहाँ से यहाँ पर जंप करना है, ये पॉसिबल ही नहीं है। जैसे 1000 पुशअप्स या फिर 10 किलोमीटर रनिंग ऑन फर्स्ट डे, ये जैसे फेल होता है वैसे ही ऐसे गोल्स, जब बड़े गोल्स हम सेट करते हैं, हमारी कैपेसिटी से बहुत बड़े गोल सेट करते हैं, तब यही होता है। और फिर जब हम ये गोल्स को अचीव नहीं कर पाते तो क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो हिलडुल जाए, इनफैक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। वी लूज सेल्फ कॉन्फिडेंस और फिर हम सेल्फ एफिकेसी भी गवा देते हैं और फिर सेल्फ वर्थ और सेल्फ एस्टीम भी गवा देते हैं। और जब ये बेसिक चीजें चली जाती है तो फिर नेक्स्ट गोल आप सेट ही नहीं कर पाते। तो ये जो डेव ब्रेल्सफोर्ड हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स पर फोकस किया। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। उन्होंने ये कहा कि मुझे सारी चीज़ों में 100% इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए, मुझे तो बस 1% का इंप्रूवमेंट चाहिए, दैट्स इट। 1% इंप्रूवमेंट भी इंप्रूवमेंट ही होता है। उन्होंने क्या कहा, जो साइकिलिस्ट हैं तो उनको जो सोने के लिए गद्दा दिया जाता है, जो मैट्रेस है उनकी, तो वो जो भी मैट्रेस में सो रहे हैं उससे अच्छी मैट्रेस मंगाई जाए, दुनिया की बेस्ट मैट्रेस मंगाइए कि एटलीस्ट उनको लेट्स से 6 घंटे की 7 घंटे की वो नींद कर रहे हैं तो उससे लेट्स से उनको 80% आराम मिल रहा है। तो अच्छी मैट्रेस से अगर उनको 90% आराम मिलेगा, फॉरगेट अबाउट 90%, अगर 81% आराम भी मिलेगा तो भी वर्ल्ड की बेस्ट मैट्रेस जो है वो साइक्लिस्ट को मिलनी चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों पर उन्होंने फोकस किया, 1% का इंप्रूवमेंट। जो साइकिल की सीट होती है उसको और कैसे कंफर्टेबल बनाया जाए जिससे साइकिलिस्ट जो है उसको थोड़ा और आराम मिले। टायर्स जो हैं उसके ऊपर अल्कोहल स्प्रेड किया जाए और ताकि इसकी वजह से अच्छी ग्रिप मिलती है। अब मैं उनकी साइकिलिंग की बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, आपको बड़े बड़े एग्जांपल्स दे रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि साइकिल के टायर्स जो हैं उसके ऊपर थोड़ा अल्कोहल जो है, वो पीने वाला अल्कोहल नहीं, अल्कोहल एज ए केमिकल अप्लाई किया जाए ताकि अच्छी ग्रिप मिले। साइकिल को एक जगह से दूसरी जगह पर जब ले जाया जाता है, लेट्स से एक सिटी में से दूसरे सिटी में, तो जो ट्रक्स में साइकिल लेकर जाते हैं तो उन ट्रक्स के अंदर जो कंटेनर हैं उसके अंदर वाइट वॉश यानी कि वाइट पेंट लगा दिया ताकि छोटी सी छोटी डस्ट जो है वो भी नजर आ जाए, ताकि डस्ट फ्री एनवायरनमेंट में साइकिल को रखा जाए, ताकि उनकी जो चेन्स हैं और दूसरे जो मैकेनिकल पार्ट्स हैं उसके ऊपर डस्टिंग ना हो। तो ऐसे छोटे छोटे बदलाव देखिए, उन्होंने बड़े बड़े बदलाव नहीं किए, उन्होंने क्या किया, अलग अलग एरियाज में छोटे छोटे 1% वाले बदलाव किए और
इसको कहते हैं एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, छोटे छोटे बदलाव। और ये छोटे छोटे बदलावों का रिजल्ट क्या आया पता है? 2008 में ओलंपिक गेम्स चाइना में हुई, उसमें 60% गोल्ड मेडल्स जो हैं साइकिलिंग में वो ब्रिटिश लेकर चले गए। 2012 में लंदन में हुई थी, इंग्लैंड में, ये ओलंपिक्स, तो उसमें 9 ओलंपिक मेडल्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो हैं वो ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने तोड़े। दिस इटसेल्फ प्रूव्स कि छोटे छोटे गोल्स उन्होंने रखे और छोटे छोटे गोल्स की वजह से उनको बड़ी बड़ी विक्ट्रीज देखने को मिली। तो सेल्फ एफिकेसी को बूस्ट करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको अपना सक्सेस जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। जब आप अपने छोटे छोटे मींस सक्सेस जब जितना आपका इंक्रीज होगा उतनी आपकी सेल्फ एफिकेसी बढ़ेगी। और सक्सेस को इंक्रीज करने के लिए स्मॉल विंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्मॉल विंस का एक छोटा सा एग्जांपल दूं। लेट्स से आप पॉलिटी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो पूरी पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत किताब फिनिश करने का गोल मत रखिए, राइट? सिर्फ उसका एक चैप्टर भी नहीं। रिमेंबर, मैं चैप्टर यहां पर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं। लेट्स से एक स्टेट, राज्य क्या होते हैं, या फिर प्रेसिडेंट, जो भी आपको पसंद हो। अगर पॉलिटी की जगह पर आप मैथ्स ले लीजिए, मैथ्स में जो भी आपको है, लेट्स से मिक्सचर एंड एलिगेशन, या फिर जो भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है, आई विल लिव इट ऑन यू, आप डिसाइड कर लीजिए। मैं यहां पर पॉलिटी बोलूं, आप अपने आप सिलेक्ट कर लीजिए कौन से सब्जेक्ट की। या फिर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो फाइनेंस हो सकता है, सेल्स हो सकता है, जो भी आपको लेना है वो एग्जांपल ले लीजिए। आप कॉन्सेप्ट समझिए यहां पर कि पूरी बुक खत्म करने का मेरा गोल नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी विंस जो हैं, स्मॉल विंस, उसमें मैं क्या करूंगा, कोई भी एक कॉन्सेप्ट जो है उसको मैं अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करूंगा। एक पूरी बुक में लेट्स से 100 कॉन्सेप्ट है, तो एटलीस्ट एक कॉन्सेप्ट जो है उसका 1% जो है वो मैंने अच्छा कर लिया। दैट्स इट, आई एम मोर देन हैप्पी। ये छोटी विक्ट्री जब मैं अचीव करूंगा, यही चीज मुझे दूसरे क्षेत्र में, अब साइंस एंड टेक के चैप्टर में भी ये चीज मुझे काम आएगी कि मैं 100 कॉन्सेप्ट में से एक कॉन्सेप्ट को कर लूंगा। ओवरऑल एग्जामिनेशन के लिए 1000 कॉन्सेप्ट जो हैं, तो उसके 2% जितना काम जो है, या फिर 1000 का 0.2% काम जो है वो मैंने कर लिया। ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स में लेता जाऊंगा, धीरे 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 करके 2003 में जैसे इनको अपॉइंट किया गया था डेव ब्रेल्सफोर्ड को, रिजल्ट कब मिला? 5 सालों के बाद, 2008 में, 2012 में, और मिलता ही गया, राइट? ये रिजल्ट भी अलग अलग ओलंपिक्स में, टूर डे फ्रांस में मिलता गया। वैसे ही आपको भी छोटी छोटी विक्ट्रीज के रिजल्ट जो है वो मिलते जाएंगे और आपकी सेल्फ एफिकेसी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। फिर सोशल मॉडलिंग, ऐसे लोगों को इर्द गिर्द रखिए या फिर उनके साथ रहिए, उठिए बैठिए, जिनको थोड़े बहुत सक्सेसेस मिलते रहे हैं। आप अगर फेलियर्स के साथ बैठे रहेंगे तो फिर होगा ये कि आपकी मेंटालिटी भी वैसी ही हो जाएगी। तो कोई और जब सक्सीड करता है तो हमें भी जोश मिलता है कि अगर इन्होंने सक्सेस अचीव किया तो मैं भी ये चीज कर सकता हूं। दैट इज अ गुड थिंग। सेल्फ एनकरेजमेंट, अपने आप को एनकरेज कीजिए, और ये एनकरेजमेंट भी तब आएगा जब आप छोटी छोटी विक्ट्रीज को अचीव करेंगे। और छोटी छोटी विक्ट्रीज सिर्फ सब्जेक्ट में नहीं, लेट्स से कि आपने सुबह जो टाइम फिक्स किया था कि आपने ये समझा कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन को 1 आवर के लिए सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं अपने मोबाइल फ़ोन को टच नहीं करूंगा। तो अगर ये एक छोटी विक्ट्री आपने अचीव की तो ये आपको सेल्फ एनकरेज करेगी कि अब 2 बजे से 3 बजे तक, जब आप सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं या फिर टाइम वेस्ट करते हैं, तो उस समय पर भी आप फ़ोन टच नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी विक्ट्री है जो वो आपको नेक्स्ट विक्ट्री के लिए इनकरेज करेंगे। और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस इन द सेंस कि ये सारी चीज़ें जब होगी, छोटी विक्ट्रीज आएगी, सोशल मॉडलिंग आपका सही रहेगा, सेल्फ एनकरेजमेंट रहेगा, तो थोड़ी बहुत हार भी हो जाएगी तो सारी विक्ट्रीज जो है वो आपको याद दिलाएगी कि नहीं, अगर आपने 10 बार ट्राई की और 10 में से 7 बार आप सक्सेसफुल हुए और 3 बार फेल हुए तो दैट्स फाइन। सक्सेस और फेलियर का रेशियो जो है वो आपके पक्ष में है। आप और ट्राई कीजिए, आप धीरे धीरे 7 का 8 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। तो ये साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। आई होप आज भी आपको कुछ नई चीज़ें, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें सीखने को मिली होगी। और सबसे बड़ी जो बात आज हमने डिस्कस की है वो ये है कि सेल्फ एफिकेसी के लिए छोटी विक्ट्रीज, स्मॉल विंस जो हैं, दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स। और जितना सक्सेस बढ़ेगा उतनी आपकी सेल्फ एफिकेसी बढ़ेगी, और जितनी सेल्फ एफिकेसी बढ़ेगी उतने ही बड़े आपके गोल्स जो हैं और उतनी बड़ी एक्शंस आपकी
होती जाएगी. डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉर एवर. ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं. आई विल सी यू सून विथ सम मोर इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इस सीरीज में. एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस सीरीज को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई वॉन्ट टू मेक दिस सीरीज द बेस्ट इन इंडिया. राइट, अभी हिंदी में है इसलिए इन इंडिया. इन फ्यूचर आई विल ऑल्सो ब्रिंग आउट दिस सीरीज इन इंग्लिश एज वेल, ताकि दुनिया के दूसरे देशों तक भी इन स्टूडेंट्स की मदद जो है वो इन सारे, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये यूनिवर्सल हैं, इज़न्ट इट? तो इफ़ यू जेन्युइनली बिलीव इन दिस सीरीज, आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप इस सीरीज को सभी के साथ शेयर कीजिए. आप चाहें तो इस सीरीज के वीडियोस को डाउनलोड करके पीडीएफ्स चाहते हैं, देन आई विल प्रोवाइड इट टू यू. राइट, मैं मेल कर सकता हूँ आपको पीडीएफ्स, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप फिर इसको दूसरे लोगों तक पहुंचा रहे हैं. So we can work it out, something like that. So anyway, that's enough from my side. I'll see you soon. God bless you all. Stay curious all the time, and Jai Hind.